हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ज्योग्राफी ऑनर्स वाले सेमेस्टर थर्ड का। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। 19 तारीख से उन लोगों का मतलब ज्योग्राफी ऑनर्स का जो है वो 19 तारीख से उन लोग का एग्ज़ाम है। तो चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है वो पक्का पूछेगा, आप इससे 15 नंबर ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। भूगोल की प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो भूगोल की जो प्रकृति है उसके बारे में बताना है और उसके विषय क्षेत्र का वर्णन करना है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल आखिर है क्या। तो आंसर इसका सरल शब्दों में कहा जाए तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने किया था। तो भूगोल जो है क्या है, भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और भूगोल शब्द का जो प्रथम प्रयोग, इस शब्द का जो प्रयोग किया था प्रथम, वो कौन थे? तो एक ग्रीक विद्वान थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। ठीक है, आगे है भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस यानी कि वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। आगे हम लोग इसके परिभाषों को जानते हैं। इसको हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। भूगोल विषय को परिभाषित कई विद्वानों ने किया है। उन विद्वानों में से सबसे प्रचलित परिभाषा रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यानी कि प्रदेश में धरातल का अध्ययन और क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो भूगोल कहलाता है। ये किनके द्वारा कहा गया? तो रिचर्ड हार्टसॉन के द्वारा किया गया है, मतलब कहा गया है। ठीक है, आगे है भूगोल की प्रकृति। तो इसके प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके मूल तत्वों जैसे कि स्थान, क्षेत्र और मानव पर्यावरण संबंधों पर ध्यान देना होगा। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी की सतह, प्राकृतिक प्रक्रियाएं और मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है और यह सब एक स्थानीय संदर्भ में होता है। तो ये प्रकृति है और इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें कुछ और चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो क्या है? तो भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए हम इसे दो मुख्य शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो भूगोल का दो मुख्य शाखा होता है। क्या होता है? एक भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे और समझेंगे कि भौतिक भूगोल क्या है और मानव भूगोल क्या है। तो पहला हम लोग का है भौतिक भूगोल। तो इसको हम लोग क्या परिभाषित करेंगे? यह भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मिट्टी और जल का अध्ययन करती है। यानी कि हम लोग जो अध्ययन करते हैं पहाड़, पर्वत, भू आकृति, जलवायु वगैरह का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? तो भौतिक भूगोल में हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है दूसरा जो है हमारा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव भूगोल से ही समझ में आ रहा है कि मानव की क्रियाओं का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को मानव भूगोल कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यह भूगोल की एक शाखा है जो मानव गतिविधियों जैसे कि जनसंख्या, बस्तियां, आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करती है। यानी कि मानव से जुड़ी जितने भी कार्य होते हैं उसका अध्ययन किस में किया जाता है? तो मानव भूगोल में किया जाता है। आगे है कुछ प्रमुख अवधारणाएं भी हैं। तो इसके प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रमुख अवधारणा भी है। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। स्थान, पहला क्या? स्थान। तो स्थान भूगोल का एक महत्वपूर्ण तत्व है और हम किसी भी घटना या वस्तु के स्थान का अध्ययन करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यानी कि किसी जगह अगर हम गए हैं तो उस स्थान के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उसको हम लोग बहुत सारी जानकारियाँ उससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वही क्या हो गया? स्थान। दूसरा हमारा है क्षेत्र। क्षेत्र भूगोल का एक और महत्वपूर्ण तत्व है और हम किसी भी क्षेत्र के स्थानिक स्वरूपों जैसे कि भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करके उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तीसरा है मानव पर्यावरण संबंध, यानी कि मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में। तो भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि
मानव गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है और पर्यावरण मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि इसमें अगर हम लोग समझे तो इसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है और पर्यावरण मानव को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, उस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। आगे है भूगोल का विषय क्षेत्र। तो इसके विषय क्षेत्र को चलिए जानते हैं। पहला है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भी अनेक सारे उसके पार्ट बटे हुए हैं, यानी कि किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में भी इसमें दिया गया। तो चलिए जानते हैं। पहला है भू आकृति विज्ञान, दूसरा है जलवायु विज्ञान, तीसरा है जल विज्ञान और चौथा है मृदा विज्ञान। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो भौतिक भूगोल में किया जाता है। दूसरा है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल पहला, दूसरा हो गया जनसंख्या एवं आदिवासी भूगोल, तीसरा हो गया आर्थिक भूगोल, चौथा हो गया ऐतिहासिक भूगोल और पाँचवा हो गया राजनीतिक भूगोल। तीसरा है जीव भूगोल, यानी कि जीव भूगोल के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है वनस्पति भूगोल, तीसरा है पारिस्थितिकी विज्ञान और चौथा है पर्यावरण भूगोल। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और ये हो गया हमारा भूगोल का विषय क्षेत्र। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को और वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।